नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टाइमिंग के साथ में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपके लिए इस वीडियो में 40 क्वेश्चंस मिलेंगे और हर वीडियो के क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। अपना आंसर देते हुए अपना स्कोर चेक करिएगा और 40 में से आपने कितना स्कोर लिया आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। स्टार्ट करते हैं। तो मेरी तरफ से आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। मध्य एशिया में बोगस कोई से प्राप्त सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख जो कि लगभग 1400 ईसा पूर्व के हैं में निम्न में से किस देवता का अभिलेख नहीं मिलता? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सोम देवता का। इसमें कोई भी एक प्रकार से कहें तो अभिलेख नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। भारत के इतिहास से संबंधित फोक्यो की रचना किसके द्वारा रचित है? क्या उत्तर हो जाएगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फाहियान के द्वारा रचित ये रचना है फोक्यो की, जिसमें भारत के इतिहास से संबंधित जानकारियां मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से कौटिल्य द्वारा लिखा गया ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया ऐतिहासिक ग्रंथ अर्थशास्त्र है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से बाणभट्ट द्वारा लिखा गया ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया ऐतिहासिक ग्रंथ हर्षचरित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन सा धर्म आगे चलकर वैष्णव धर्म कहलाया? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो वैष्णव धर्म जो है ऑप्शन नंबर भागवत धर्म आगे चलकर कहलाया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भागवत धर्म को ही वैष्णव धर्म कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। लिंग पूजा को सबसे प्रथम वर्णन किस पुराण में मिलता है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो लिंग पूजा का सबसे प्रथम वर्णन ऑप्शन नंबर मत्स्य पुराण में मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैगस्थनीज जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था किस भारतीय राजा के समय में भारत आया था? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो मैगस्थनीज जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ऑप्शन नंबर चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। मैगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक में मौर्य साम्राज्य समय के भारतीय समाज तथा संस्कृति का वर्णन मिलता है। राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा मैगस्थनीज द्वारा लिखी गई इंडिका में मौर्य साम्राज्य समय के भारतीय समाज व संस्कृति का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। बेस नगर से प्राप्त गरुड़ स्तंभ के लेख से किस धर्म के प्रचार का विवरण मिलता है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो बेस नगर से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख से ऑप्शन नंबर भागवत धर्म जो कि वैष्णव धर्म से संबंधित है, इसके बारे में विवरण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत के इतिहास में मिले तथ्यों तथा साक्ष्यों के अनुसार सिक्कों पर नाम उत्कीर्ण करने की परंपरा डैश से आई? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारत के इतिहास से मिले तथ्यों के साक्ष्य पर सिक्कों पर नाम उत्कीर्ण करने की परंपरा जो है ऑप्शन नंबर सी यूनानियों के समय से आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम सिक्के जारी करने वाले कौन थे? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारत में सर्वप्रथम सिक्के जारी करने वाले कुषाण वंश के शासक थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस काल में आग तथा पहिए का आविष्कार हुआ था? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो आग तथा पहिए का आविष्कार ऑप्शन नंबर सी नवपाषाण काल में माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो सर्वाधिक प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को चतुर
चतुर्विशति सहस्त्री संहिता, चतुर्विशति सहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा। रामायण को इस नाम से जानते हैं। नाम एक बार फिर से बता देता हूं, चतुर्विशति सहस्त्री संहिता के नाम से रामायण को भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। महाभारत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो महाभारत को ऑप्शन नंबर जय संहिता और सत सहस्त्री संहिता के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत कितने महाजनपदों में बटा हुआ था? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत जो है 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी जी की माता का नाम त्रिशला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष ऑप्शन नंबर बी सुधो बर्मन बना था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। जैन धर्म 2 पंथों में बंट गया था, श्वेतांबर, दिगंबर। इनमें से किस पंथ का अनुसरण करने वाले वस्त्रों का परित्याग करते थे? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो वस्त्रों का परित्याग करने वाला जैन धर्म का जो एक प्रकार से कहें तो अंग था, वो था दिगंबर। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ के नाम से भी जानते हैं, से विवाह करने वाली यशोधरा किस गणराज्य की राजकुमारी थी? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो महात्मा बुद्ध से विवाह करने वाली यशोधरा ऑप्शन नंबर कोलीय वंश की गणराज्य की राजकुमारी थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध की माता का क्या नाम था? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध की माता का नाम महामाया देवी था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ का पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया था, जो कि उनसे किस प्रकार रिलेटेड थी? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो गौतमी जो थी उनकी ऑप्शन नंबर सी मौसी जी थी। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शतधोधन निम्न में से किस महान व्यक्तित्व के पिता थे? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो शतधोधन ऑप्शन नंबर महात्मा बुद्ध के पिता थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। छठी शताब्दी के महाजनपद अंग की राजधानी का नाम क्या था? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो छठी शताब्दी के महाजनपद अंग की राजधानी का नाम चंपा था। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रियदर्शनी महावीर स्वामी की डैश थी? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो प्रियदर्शनी महात्मा महावीर स्वामी जी की ऑप्शन नंबर ए पुत्री जी थी। राइट आंसर हो जाएगा पुत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय एवं ब्रह्मचर्य। इनमें से महावीर स्वामी जी ने कौन सा नया व्रत जोड़ा था? क्या उत्तर होगा? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो महात्मा बुद्ध जी के द्वारा ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मचर्य इसमें जोड़ा गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। महात्मा बुद्ध के विवाह के समय उनकी आयु क्या थी? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो महात्मा बुद्ध के विवाह के समय उनकी आयु ऑप्शन नंबर 16 वर्ष की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है।
महात्मा बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ के नाम से भी जानते हैं, उनका एक पुत्र था, उसका नाम क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम ऑप्शन नंबर राहुल था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति स्थान बोध गया निम्न में से किस राज्य में है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो महात्मा बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति स्थान बोध गया ऑप्शन नंबर बी बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। राजतरंगिणी ऐतिहासिक ग्रंथ किसकी रचना है। राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राजतरंगिणी ऐतिहासिक ग्रंथ ऑप्शन नंबर कल्हड़ की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। पृथ्वीराज रासो ऐतिहासिक ग्रंथ किसकी रचना है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो पृथ्वीराज रासो ऐतिहासिक ग्रंथ ऑप्शन नंबर सी चंद्रबरदाई की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था जिसकी हत्या उसके अपने पुत्र अजातशत्रु ने की थी बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो हर्यक वंश के संस्थापक जिसकी हत्या उसके अपने पुत्र अजातशत्रु ने की थी वह था बिंबिसार। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से हर्यक वंश के किस शासक का उपनाम कुणिक था बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो हर्यक वंश के शासक ऑप्शन नंबर अजातशत्रु का नाम कुणिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्यक वंश के किस राजा ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो हर्यक वंश के ऑप्शन नंबर उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगध साम्राज्य में किस वंश के समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो मगध साम्राज्य में ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नंद वंश के समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हाइडो स्पीसीज का युद्ध जिसे वितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है सिकंदर तथा किसके बीच में 326 ईसा पूर्व हुआ था बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो हाइडो स्पीसीज का युद्ध जिसे वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था 326 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत को जीत विश्व विजेता बनने की चाह रखने वाला सिकंदर किस नदी के तट से वापस लौट गया था बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारत को जीतने की विश्व विजेता बनने की इच्छा रखने वाला सिकंदर जो है ऑप्शन नंबर व्यास नदी से वापस लौट गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगध पर शासन कर रहे नंद वंश के किस अंतिम शासक की हत्या कर चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना की थी बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो मगध पर शासन कर रहे नंद वंश के ऑप्शन नंबर घननंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और ये 40वां जो क्वेश्चन है ये आपका सरप्राइज क्वेश्चन, इसका आंसर आप मुझे बताइए। मगध साम्राज्य के शासक अशोक ने कलिंग युद्ध में हुए रक्तपात से दुखी होकर बौद्ध धर्म स्वीकार किया। यह युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं ये क्वेश्चंस लास्ट ईयर हुए एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न पत्र में से निकाले गए हैं, तो आप इनको ज़रूर याद कर लीजिएगा क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन उठकर अगले प्रश्न पत्र में ज़रूर पूछे जा सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जिससे वो भी इन क्वेश्चंस को पढ़ सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।